हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे ओडिशा के सेमेस्टर 1 का पेपर है एनईपी के हिसाब से। बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है ये, पर ओडिशा के अंदर सेमेस्टर 1 में है ये। पिछले वीडियोस के अंदर ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो क्लास होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको ये टॉपिक। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत हायर परचेज के बारे में तुम सुने होगे, बट कभी भी इसका अकाउंटिंग हम नहीं पढ़े। इसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम लोग, कैसे रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शंस, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, कैसे इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट होता है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। ये हायर परचेज होता क्या है? आज जैसे मैं सामान खरीद रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं आज ही पैसा दे दिया और सामान खरीद लिया, ये तो एक सिस्टम हुआ। दूसरा हो गया, मैं आज सामान खरीद लिया, फ्यूचर में पैसा दूंगा, उधारी में सामान खरीदा। और एक तीसरा सिस्टम होता है जहां पे आज मैं सामान खरीदा, तो सामान तो मुझे मिल गया, बट मैं इसका मालिक नहीं बना हूं, मैं इसका ओनर नहीं बना हूं। मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पैसा दूंगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ दूंगा। ठीक है, और जिस दिन मैं सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दूंगा, उस दिन आई विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। राइट, तो हायर परचेज के अंदर सामान आज हमको मिल गया, गुड्स हमको मिल गया, हम गुड्स के पोजेशन में है, गुड्स हमारे पास है, हम उसको यूज कर रहे हैं और हम इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। Once all the installments are completed, we will become the owner of the goods. Right? This system is called as hire purchase system. ठीक है, देखना। Under hire purchase system, the buyer acquires the possession of the goods. बायर को क्या मिलता है? पोजेशन। बायर गुड्स का होल्डर बनता है। बायर जो है सामान अपने पास रख लेता है, अपना घर ले जाता है सामान। ठीक है, immediately and agrees to pay the total hire purchase price in installments। और धीरे धीरे करके वो इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा। each installment treated as a higher charges। जितना भी इंस्टॉलमेंट दे रहा है, हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे बायर सामान को यूज करने का भाड़ा दे रहा है, हायर चार्जेस दे रहा है। और वंस वो सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा, तब उसको प्रोडक्ट का ओनरशिप मिल जाएगा। क्लियर है? अगर सर बीच में पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसको चिंता मत करो, है ना। तो सामान हमको मिला, हम धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पैसा देते रहेंगे, सामान को यूज भी करते रहेंगे। एंड वंस ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर कंप्लीटेड, नाउ द बायर विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। क्लियर है? इन केस द बायर मेक्स एनी डिफॉल्ट, अगर बायर आधा बीच में पैसा देना बंद कर देता है, इन द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, द सेलर विल हैव टू राइट टू रीपोजेस। सेलर के पास अधिकार है कि सेलर गुड्स वापस ले सकता है। क्यों वापस ले सकता है? क्योंकि सेलर ही उसका मालिक है, बायर उसका मालिक नहीं बना था। बायर तो सिर्फ गुड्स के पोजीशन में था, बायर उस गुड्स को यूज कर रहा था, पर उस गुड्स का ओनर कौन था? उस गुड्स का ओनर सेलर था। तो अगर तुम बीच में पैसा देना बंद कर दोगे, सोच लो 10 इंस्टॉलमेंट देना है, हम 6 इंस्टॉलमेंट का पैसा दिए और 4 इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिए, तो ये जो सेलर है ये हमसे सामान वापस ले लेगा। तो सर क्या हमको हमारा पैसा वापस मिल जाएगा? द आंसर इज नो, पैसा वापस नहीं मिलेगा। तुम जो पैसा दिए होगे आज तक, उसको भाड़ा मान लिया जाएगा, हायर चार्जेस मान लिया जाएगा, और तुमको कुछ भी पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। क्लियर है? दिस गुड्स फ्रॉम द बायर एंड फोरफीट द अमाउंट, पैसा भी सेलर रख लेगा ऑलरेडी रिसीव्ड, ट्रीटिंग इट एज अ हायर चार्जेस। ठीक है, तो अगर तुम बीच में इंस्टॉलमेंट का पैसा देना बंद करोगे, तो सेलर जो है गुड्स को वापस ले लेगा तुमसे, और जो भी पैसा तुम आज तक भरे होगे उसको हायर चार्जेस मान लिया जाएगा, उसको भाड़ा मान लिया जाएगा। सामान को इतना दिन यूज करने का भाड़ा मान लेंगे उसको, और तुमको तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्लियर है?
But if the buyer is paying all the installments on the due date, the seller has no right to repossess the goods. अगर हम सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रहे हैं तो सेलर सामान वापस नहीं ले सकता। याद रखना ये बात, तुमसे सामान कब वापस लिया जा सकता है? अगर तुम डिफॉल्ट करो पेमेंट करने में। अगर तुम तुम्हारा टाइमली सारा पैसा दे रहे हो तब देयर इज नो चांस दैट द सेलर कैन repossess the goods, right? This system is advantageous for both buyer and seller, दोनों के लिए फायदेमंद है। बायर के लिए कैसे फायदेमंद है देखो, बायर को आज सामान भी मिल गया और आज पैसा देना भी नहीं पड़ा, धीरे धीरे करके पैसा देगा। तो इफ वी आर इन शॉर्टेज ऑफ फंड्स वी कैन परचेज गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम, राइट? और सेलर को भी फायदा है, एक तो सेलर का सामान बिक गया, धीरे धीरे करके पैसा आ जाएगा, अभी तक सेलर ही मालिक है तो कोई डर नहीं है, अगर बायर पैसा देना बंद किया हम गुड्स वापस ले लेंगे, राइट? द बायर गेट्स द फैसिलिटी ऑफ पेइंग द टोटल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। बायर का फायदा है कि बायर धीरे धीरे पैसा देगा। सेलर इज एबल टू सेल मोर गुड्स, सेलर भी ज्यादा सामान बेच सकेगा। अगर हायर परचेज नहीं होता तो बायर खरीद ही नहीं पाता, बायर का उतना पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, तो सेलर भी तो नहीं बेच पा रहा ना, तो नहीं बेचने से सेलर का भी नुकसान हो रहा है उससे, राइट? दिस सिस्टम रिसीविंग द प्राइस इंस्टॉलमेंट विद द एडेड सिक्योरिटी टू रीपोजेस। सामान भी बिक गया और आश्वासन भी है कि अगर पैसा नहीं दिया तो वापस ले लेंगे। तो हायर परचेज दोनों के लिए फायदेमंद होता है, बोथ फॉर द बायर एज वेल एज फॉर द सेलर। बायर के लिए फायदेमंद है क्योंकि सामान खरीद लिया, पैसा आराम से दे देगा तो फायदा है उसके लिए। तो सेलर के लिए भी बेनिफिट है, ज्यादा सेल होगा गुड्स, राइट? तुम सोचो ना, अगर इंडिया में कार के ऊपर लोन मिलना बंद हो जाए या घर खरीदने पे लोन मिलना बंद हो जाए तो ये जो परचेज एंड सेल ऑफ कार, परचेज एंड सेल ऑफ हाउसेस का ट्रांजैक्शंस कितना कम हो जाएगा। तुम खुद सोच के देखो, बड़ी बड़ी कार कंपनी को कितना नुकसान होगा, मारुति, टाटा, इन सबको कितना नुकसान होगा, क्योंकि कॉमन पर्सन कार अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा क्योंकि उनको लोन ही नहीं मिल रहा। पहले लोन मिलता था तो आदमी सोचता नहीं था गाड़ी खरीदने से पहले, 10 लाख का गाड़ी है, 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दिया, 8 लाख का लोन करा दिया, गाड़ी तो खरीद लिया, टाटा कंपनी का गाड़ी बिक तो गया, टाटा को फायदा तो हो गया। लेकिन अब अगर लोन ही नहीं मिलेगा तो आदमी के पास 10 लाख है ही नहीं देने के लिए, तो वो गाड़ी नहीं खरीदेगा। तो गाड़ी नहीं खरीदने से उससे कंपनी का भी नुकसान होगा, राइट? नेक्स्ट, क्या क्या टर्म्स यूज होता है हायर परचेज ट्रांजैक्शंस में? पहला, हायर परचेजर। हायर परचेजर किसको बोलते हैं? बायर ऑफ द गुड्स को बोलते हैं हायर परचेजर, ठीक है? हायर वेंडर किसको बोलते हैं? जो सामान बेच रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज हायर वेंडर, ठीक है? नेक्स्ट, कैश प्राइस किसको बोलते हैं? कैश प्राइस का मतलब है अगर तुम आज सामान खरीदो और आज ही अगर पैसा देने के लिए तैयार हो तो कितना रुपया पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज कैश प्राइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आज सामान खरीदने गया और मैं बोला अरे इंस्टॉलमेंट मैं नहीं जानता, मैं आज पैसा दूंगा पूरा, बता कितना रुपया पड़ेगा। तो ये जो पैसा आज हमको देना पड़ेगा अगर हम आज ही पेमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कैश प्राइस, ठीक है? इफ द प्राइस ऑन विच परचेजर कैन बाय द गुड्स फॉर कैश, आज ही अगर पैसा दो तो जितना रुपया देना पड़ेगा गुड्स खरीदने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज कैश प्राइस, ठीक है? हम एसेट्स को हमेशा एट कैश प्राइस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, जब जर्नल एंट्रीज में हम एसेट को डेबिट करेंगे तो हमेशा याद रखना एसेट हमेशा डेबिट होगा बाय द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। क्लियर है? हायर परचेज प्राइस, इट इज द टोटल अमाउंट विच द हायर परचेज रिक्वायर्ड टू पे टू हायर वेंडर। जो टोटल पैसा देना पड़ेगा हायर परचेज सिस्टम के अंदर उसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। मैं एग्जांपल से बताता हूं तुमको। सपोज अगर आज तुम सामान खरीदो कैश में तो आज तुमको 10,000 रुपया देना पड़ेगा और तुमको सामान मिल जाएगा, ठीक है? वहीं अगर तुम हायर परचेज में खरीदो तो सामने वाला बोल रहा है आज 2,000 देना पड़ेगा एज डाउन पेमेंट, फिर 1 साल बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 4,000 का,
फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 4,000 का, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 4,000 का। ठीक है, तो टोटल कितना रुपया देना पड़ रहा है हायर परचेज में? 2,444, टोटल 14,000 देना पड़ेगा। क्यों ज्यादा देना पड़ेगा? क्योंकि तुम धीरे धीरे पैसा दोगे तो इंटरेस्ट लगेगा ना उस पे, तो इंटरेस्ट जोड़ते हुए टोटल 14,000 देना पड़ेगा। तो ये जो 10,000 है इसको बोला जाता है कैश प्राइस। ठीक है, और ये जो 14,000 है इसको बोला जाता है हायर परचेज प्राइस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हायर परचेज प्राइस। क्लियर है ये? देखना नेक्स्ट, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट ये वाला जो हायर परचेज में खरीदते समय जो स्टार्टिंग में जो पैसा देना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड एज डाउन पेमेंट। ठीक है, इट इज द प्राइस विच इज पेड बाय द हायर वेंडर, हायर परचेजर टू द वेंडर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड टेकिंग द पोजेशन ऑफ द गुड। सामान को अपने पास लेते हुए स्टार्टिंग में जो थोड़ा पैसा देना पड़ेगा अपफ्रंट, दैट इज कॉल्ड एज डाउन पेमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है गुड्स रीपोजेस्ड। गुड्स रीपोजेस्ड का मतलब है अगर तुम पैसा नहीं दे पाए, अगर हायर परचेजर पैसा नहीं दे पाया तो हायर वेंडर का अधिकार है कि वो गुड्स वापस ले लेगा। ये गुड्स वापस लेने को बोलते हैं हम लोग गुड्स रीपोजेस्ड। तो हायर वेंडर का अधिकार है कि अगर तुम पैसा टाइमली नहीं देते हो तो वो हायर परचेजर से गुड्स वापस लेगा। ये जो गुड्स वापस लेगा दिस इज कॉल्ड एज गुड्स रीपोजेस्ड। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में यहीं पे समझा देता हूं तुमको, जो एग्जांपल दिया था याद होगा। कैश प्राइस हुआ था 10,000, है ना, और हायर परचेज प्राइस कितना हुआ था? 2,000 का डाउन पेमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 4,000 का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट था 4,000 का, और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी था 4,000 का। तो टोटल कितना देना पड़ा? टोटल देना पड़ा 14,000। तो क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। तो ये जो कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। आज हम खरीदते और पैसा देते तो आज 10,000 देना पड़ता, अगर मैं हायर परचेज में खरीदूं तो टोटल 14,000 देना पड़ रहा है। तो ये जो 4,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट। राइट? देखना, इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स टू बाय द एसेट, इट इज द एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस। तो इंटरेस्ट का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट। जो धीरे धीरे हम हर साल पैसा देंगे दैट इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मीनिंग तो सबको पता ही है। नेक्स्ट, स्टॉक विद कस्टमर इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं। एक मेथड हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, वहां पे जाके इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये दो चीज को मैं पेंडिंग किया हूं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो टर्म्स हम पढ़े हायर परचेज के अंदर वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएगा? हमारे एग्जाम में हमको ये इंटरेस्ट को और कैश प्राइस को ये सबको अलग अलग करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आएंगे, और वहां पे हमको इंटरेस्ट का अमाउंट को और प्रिंसिपल का अमाउंट को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्रीज करते समय हमको इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट अलग से चाहिए। तो हमको बहुत सारे केसेस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट पोर्शन को और कैसे प्रिंसिपल पोर्शन को अलग किया जाता है। राइट? तो इसके अंदर बहुत सारा केसेस है, हम उसके अंदर पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे केस 1 का। ठीक है, केस 1 क्या है? when all the particulars are given and installments are inclusive of interest। ठीक है, तो हम यहां पे कोशिश करेंगे इंस्टॉलमेंट को डिवाइड करने का बिटवीन इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। कैश प्राइस का कितना होगा और इंटरेस्ट पोर्शन कितना है उसमें। ठीक है,
फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटेड टू हायर वेंडर। परचेजर है राम एंड को, डेट है जनवरी 1 2021, मशीन खरीदा है श्याम एंड को से, कैश प्राइस 12894। कैश प्राइस का मतलब है आज अगर पैसा देकर खरीदता तो कितना रुपया होता, दैट इज कॉल्ड एज कैश प्राइस, राइट। पेमेंट कितना कितना करना पड़ेगा, 2000 रुपया डाउन पेमेंट और बाकी 3 साल 4-4 हजार, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 2000 एक बार, 4000, 4000, 4000, ठीक है। इंटरेस्ट है 5%। डेप्रिसिएशन अभी हमारे काम का नहीं है, जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे जब डेप्रिसिएशन काम में आएगा, ठीक है। तो कॉलम्स बनाएंगे फटाफट से। पहला होगा पर्टिकुलर्स, सेकेंड होगा कैश प्राइस, तीसरा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और चौथा होगा इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हम निकालेंगे उसका इंटरेस्ट पोर्शन और दूसरा हम निकालेंगे उसका कैश प्राइस पोर्शन, ठीक है। तो इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे बिटवीन इंटरेस्ट, सॉरी इंस्टॉलमेंट को डिवाइड करेंगे बिटवीन इंटरेस्ट एंड कॉस्ट कैश प्राइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश प्राइस है 12894, 12894, ठीक है। अब हम पेमेंट के जनवरी 1 2021 को लेस जनवरी 1 2021 कितना रुपया पेमेंट किए, 2000 पेमेंट किए। 2000 किस चीज का, डाउन पेमेंट का है। तो क्या डाउन पेमेंट में कुछ इंटरेस्ट लगेगा, नहीं सर, अभी तो हम आज सामान खरीद रहे हैं तो आज थोड़ी इंटरेस्ट लग सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना डाउन पेमेंट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, डाउन पेमेंट पूरा प्रिंसिपल अमाउंट का ही है। जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा, डाउन पेमेंट पे कभी इंटरेस्ट नहीं लग सकता, राइट। तो डाउन पेमेंट 2000 का है, तो सीधा 2000 माइनस हुआ, तो ये कितना बचा 10894, ठीक है। इसमें तो इंटरेस्ट कुछ है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो कैश प्राइस है 2000, क्लियर है ये। अब नेक्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है। तो हम पे करेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2021 को हम पेमेंट करने वाले हैं। तो कितना रुपया पेमेंट करने वाले हैं हम लोग, 4000, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट का पोर्शन है 5%। तो 5% किसका, ये जो अमाउंट ड्यू है 12894 में से 2000 तो हम दे चुके, अभी कितना रुपया ड्यू है, अभी ड्यू है 10894, ठीक है। ये जो 10894 है इसके ऊपर अब हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे 10894 का 5%, तो ये आएगा 540, राउंड कर देना हमेशा 545। तो अगर 4000 में से 545 का तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3455। समझ में आ रहा है, 4000 टोटल था, उसमें से 545 का, अगर ये उल्टा लिख दिया मैं, सॉरी 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 सॉरी, 545 इधर आएगा ना, हमारा पहला कॉलम इंटरेस्ट है, तो 545 यहां आएगा। तो 4000 में से अगर 545 इंटरेस्ट है तो बाकी 3455 जो है वो जरूर कैश प्राइस होगा, है ना। तो 10894 से हम पे कर दिए 3455,
तो कितना बच गया होगा 10894 माइनस 3455 बचा होगा 7439। ठीक है, अभी कितना बचा है पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद, अभी और प्रिंसिपल अमाउंट देना बाकी है 7439। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, वो लगेगा 7439 पे। ठीक है, तो लगाएंगे इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा 31 दिसंबर 2022। 4000 देना है इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कितना होगा देखते हैं, अभी कितना ड्यू है 7439 ड्यू है। 7439 का 5% 372, तो राउंड कर देंगे 372। तो अगर 4000 में 372 का इंस्टॉलमेंट है तो बाकी 3628 कैश प्राइस है उसका। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहां से। अब कितना रुपया देना बचा देख लेते हैं, 3628 कितना रुपया देना बचा 7439 माइनस 3628 3811। ठीक है, लेस करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2023 का, कितना परसेंट इंटरेस्ट 5%, तो 3811 का 5% 190 हो रहा है। ठीक है, बट यहां लास्ट में थोड़ा ध्यान रखना कि 3811 तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है ही, तो 4000 में से 3811 अगर मैं माइनस करूं तो 189 हो रहा है। ऐसे कैलकुलेशन करने से 190 आ रहा है, बट अगर मैं 189 लिखूंगा तभी ये जीरो होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा लास्ट में 1-2 रुपया में चिंदीगिरी मत करना। ठीक है, जो बचे उसको राउंड अप लेना। तो मैं कैसे लिया 189, 4000 में से 3811 हटा दिया, तो इंटरेस्ट जरूर 189 होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 3811। तो ये 3811 जब मैं यहां से माइनस करूंगा तो ये अमाउंट यहां जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये लास्ट में जीरो करने के लिए मैं ऐसा किया हूं, वरना तो कुछ नीड इसका था नहीं, लास्ट में बस जीरो करना था मुझे, इस वजह से मैं इसको 1 रुपया कम लिखा हूं। क्लियर है ये? अब फटाफट से तुम इसका टोटलिंग करके देख सकते हो कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ और टोटल कैश प्राइस कितना हुआ। ठीक है, कैश प्राइस तो क्वेश्चन में दिया भी था, उससे मैच कर जाएगा आराम से। 3455 प्लस 3628 प्लस 3811 प्लस 12894 और इंटरेस्ट में 545 प्लस 372 प्लस 189 1106 का इंटरेस्ट है। क्लियर है ये? तो यू कैन सी कैश प्राइस कितना आ रहा है यहाँ पे 12894, और वही हमारे क्वेश्चन में भी गिवन था, कोई चिंता का बात नहीं है। क्वेश्चन में यू कैन सी कैश प्राइस है 12894। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट केस नंबर 1, जहां पे हम अलग करना सीखे जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट कितना है और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ठीक है, डाउन पेमेंट में हमेशा ध्यान रखना, डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट शुरू होता है इंस्टॉलमेंट से हमेशा। तो पहला जो 4000 था उसमें 545 का इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल अमाउंट था 3455। जो दूसरा 4000 रुपए का सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसमें 372 का इंटरेस्ट है, 3628 का प्रिंसिपल है, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसमें इंटरेस्ट है 189 का, प्रिंसिपल है 3811 का। क्लियर है? तो आई होप कि केस 1 समझ में आया होगा, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी हम आने वाली क्लासेस में केस 2 से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।